इतनी रिस्पेक्ट मिली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो जरा 2 नोवा का। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट हो रहे हैं। 20.19 क्वेश्चन है। यहाँ से आपका 2 नोवा स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले तक आप लोगों का 1 था, अभी आप लोगों का 2 है। अच्छा, क्या आप लोगों को दिया है? इन अ फीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ सम एनिमल्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड, द नंबर्स इन द टेबल बीइंग द गेन्स इन वेट्स। अच्छा, हमने चेक करनी है हाइपोथेसिस। ये आप लोगों को डाटा दिया है वेट्स का, एनिमल्स के वेट्स हैं उनके उनके आप लोगों को दिया है 3 डिफरेंट टाइप के उनको। एक सेकेंड। अच्छा, अब आप लोग देखो यहाँ पे स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है, वो ABC 3 तरह की उनको फीड्स दी हुई है और फिर उनके बाद उनके वेट रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है अब आपके पास कि आपका सिंपल ऐसा नहीं है कि पहले जस्ट था कि एक सैंपल 1 था, तीन तरह की मशीन्स थी, 3 तरह की आपके पास डाइट्स थी। यहाँ पे अब है कि आपके पास 2 तरह से काम चल रहा है, 2 एनालिसिस है कि आप लोगों ने 2 चीज़ों को इकट्ठा देखना है। आप लोगों ने एनिमल्स के वेट को भी देखना है और साथ में उनकी डाइट्स को भी देखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट का अफेक्ट उनके वेट पे। ठीक है, तो 2 तरह से हमने करना है। वही बात है कि आपने यहाँ पे क्या दिया है, आपको ग्रुप्स दिए हुए। आप इसको वर्टिकली लिखना चाहते हो तो वैसे बेहतर है कि वर्टिकली लिख लो, वरना ऐसे भी ठीक है। ग्रुप्स स्टार्ट में कैसे करोगे, ग्रुप्स लिखोगे और है कितने, 4 है आपके पास, 1 2 3 4। साथ साथ ये आप लोग कर लो। और साइड पे हमारे पास क्या है, ABC, यहाँ पे लिख दो राशन A, B और C। अच्छा, उसके बाद इनकी वैल्यूज लिख लो, टेबल जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से बना लो। A पे आपके पास है 7, 14, 8.5 और फिर है 16, 15.5, 16.5 और फिर है आपके पास 13.521 और 13.5। अच्छा, उसी तरह से करना है, बस ये है कि हमने अब 2 साइड्स पे काम करना है। हमने ग्रुप्स देखो ना, पहले हमारे पास क्या था, अगर 1 वे हुआ था तो हम कहते हैं कि बस ये एनिमल्स के वेट्स हैं, डिफरेंट डाइट्स उनको दिए हैं तो ये उनके रिजल्ट्स हैं। अब ये है कि हमने ये भी चेक करना है कि डाइट वाइज क्या इफेक्ट था। तो अगर आप लोग देखो यहाँ पे उसी तरह से करो, स्केयर्स निकालो। यहाँ पे आप लोग के टोटल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा इसका करना है कि हमने ABC इन 3 ग्रुप्स को भी देखना है, सिर्फ इनके वेट्स को नहीं देखना, हमने डिफरेंट जो उनको डाइट्स दी हैं राशन में ABC ग्रुप उनको भी देखना है। तो अब आप लोग क्या करो, स्केयर्स लो इनके। सब वैल्यूज का 7 का स्केयर 49, 14 का स्केयर 196, फिर है 8.5 का स्केयर 72.25। तो पेपर में आप लोग जरा खुला बना लेना कि आप लोगों के पास जगह सही बन जाए, इस तरह से ना हो। और फिर है 10.5,
खुद भी निकालते जाओ आप लोग साथ साथ। इसका है 182.25। मैच कर लो, सही वैल्यूज आई हैं। और ये आप लोग को ज़्यादा इशू तो नहीं होता? आप लोगों की स्क्रीन में थोड़ी सी वो राइटिंग जो है वो टेढ़ी आ रही होती है, वो इस वजह से होती है कि मैं यहाँ पे साइड पे खड़ी होती हूँ, और तो वो यहाँ से लिखने में वो सारा वो पता नहीं चलता है कि किस डायरेक्शन में लिखा जा रहा है। तो आप लोगों को इससे कोई इशू तो नहीं होता? या होता है तो मैं फिर फोन दूसरी डायरेक्शन में कर लिया। नो मैम। चलो अब उसके बाद क्या करना है हमने, टी डॉट जे, ठीक है, जो सिंपल वैल्यूज का टोटल था 7 प्लस 14 प्लस 8.5 क्या बनता है आपके पास? 29.5 29.5 48 क्या बनता है? 48 और 35 35 पूरा। जी और 48। चलो ठीक है, ये देख लो, ये सिंपल आपके पास कॉलम के सम हो गए हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, इनका स्केयर लेना है, ठीक है, टी डॉट जे स्केयर। तो 29.5 का स्केयर लो। 870.25 48 का स्केयर 2304 यहाँ पे भी 2304 आ गया, कि 48 ही था। इसी तरह से 35 का स्केयर 1225 और उसके बाद ये वाली जो स्केयर टर्म्स है ब्रैकेट वाली, इनका सम लेना है, समीशन एस एक्स स्केयर आई जे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे जे या आई जे, तो इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अब आप लोग इन वैल्यूज का सम लो, 49 प्लस 196 प्लस 72.25 317 317.25 के बाद है 256 प्लस 240.25 प्लस 270.25 768.5। 768.5 और फिर है 110.25 425.5 और फिर लास्ट में 182.25 441 और तीसरी वैल्यू क्या है 705.5 182 लिखवाया था या 782? कौन सा? ये लास्ट कॉलम का इसका स्केयर क्या था? 13.5 का 182 है। हाँ 182 182.25 जी। इसको क्या आता है? 805 705.5 0 है, 80 नहीं, 805 आ रहा है यहाँ जी। पे। 80 है, 80 है, 805.5। जब आपके पास ये हमने ग्रुप वाइज थे, 4 ग्रुप्स का हमने कर लिया, अब हमने इनका भी करना है, ये जो थे ना राशन से ए बी सी, इनका भी करोगे। तो अब हम क्या करोगे, यहाँ पे टी डॉट जे किया था उसी तरह से यहाँ पे करोगे टी आई डॉट, ठीक है। टी डॉट जे था ना, डॉट कॉलम उसके लिए रो के लिए था क्योंकि हम कॉलम को कर रहे थे, अब हम रो को कर रहे हैं तो जे जे की जगह पे डॉट आएगा, कॉलम की जगह पे डॉट आएगा। अब आप लोग क्या करोगे, सिंपल जो वैल्यूज थी ना, यानी कि 7 16 10.5 13.5 इनको ऐड करोगे। 47 47, हाँ पहली वैल्यू क्या आती है 47, नेक्स्ट 65.5 5.5 और फिर लास्ट में 48 14।
अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे यहाँ पे इसका स्केयर लेते थे उसी तरह से यहाँ पे भी क्या करोगे, p का स्केयर लोगे, यानी कि इन टर्म्स का स्केयर, जिस तरह से बिल्कुल वही 2209 प्रोसीजर है। 2209 5.5 का 4290.25 2304 ठीक है। अब इनके भी सम ले लो। आप लोगों ने अच्छा दो तरह से लेने हैं। अब आप लोगों ने, आप लोग ऐसा करो, हाँ इनका जो सम लेना है आप लोग ना, यहाँ पे अब कॉलम से वो मिस हो गया है। आप लोग, मेरा ख्याल है दोनों सेम, इसको इनको जरा चेक करो, ये सेम आते हैं इनका टोटल लो, हम लेते थे ना हम्म का टोटल लो और इन तीनों का टोटल लो, देखो सेम आ रहे हैं। हाँ ये सेम आते हैं, ठीक है। यस अब मैम यहाँ पे सेम आ रहे हैं। हाँ, इनका भी सम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और इसका सम डॉट टी डॉट जे का भी और आई डॉट का भी सम दोनों के एक्सक्यूज सेम आ मी रहे हैं। मैम, मेरी लाइट चली गई थी। अच्छा कोई बात नहीं। मैम ये टू अब वे आप, होगा है? हाँ जी टू वे है। आपको मैं कह रही हूँ ना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, आप लोग सारी वीडियोस देखनी हो तो देख लेना वहां से ही। यस मैम, प्लीज कर दीजिएगा। कर दूंगी। अच्छा दूसरा है कि, अच्छा या फिर बात है कि मैं आपको, आप लोगों को मैं पहले लिंक सेंड कर दूंगी, फिर बाद में मैं अपलोड भी कर दूंगी यूट्यूब पे अगर करना हुआ, या जैसे भी आप लोग कोडिंग के यस मैम, हिसाब से। क्योंकि प्रीवियस मेरी भी 2 क्लासेस मिस हुई हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगी वक्ती तौर पे, अगर जिसको फौरी चाहिए हो तो आप लोग गूगल ड्राइव पे प्ले करके देख लेना। अगर वहीं पर फास्ट प्ले हो रहा है तो ठीक है, वरना मैं फिर अपलोड कर दूंगी यूट्यूब में ना। यस मैम। अच्छा अब आप लोग इसका, हाँ टी डॉट जे का स्केयर का टर्म उसका लो, इसका सम लो जिस तरह से हम लोग लेते थे यहाँ पे लिखेंगे, और इसका सम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि मैम इसका इनका सम। भी आंसर सेम आना चाहिए। हाँ जी, इनका भी आंसर सेम आना चाहिए। कर लिया ना, नहीं मेरा नहीं ख्याल, सेम आ रहा है या नो नहीं आ मैम रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इसका क्या आ रहा है टी डॉट जे स्केयर का? टी डॉट जे का इसका आ रहा है 4633.25। इसका इसका सम जी जी इसका ही, टी डॉट जे का, जे का स्क्वायर दोबारा बोलो, 4 4633.25। बाकी भी मैच कर लो, यही आंसर कोई होना हो। और आई का स्क्वायर का आ रहा है 8803.25। दोनों सेम नहीं आ रहे। ये आप में, मेरा तो कुछ और आ रहा है, दोबारा मैच करो, मेरा तो 6703.25 आ रहा है। इन हम्म, चारों स्केयर का सम करने से ये आ रहा है 6703.25। और किसी ने नहीं किया, इसको दोबारा करो, मैम ये एक मिनट। इनको करना है जरा ध्यान से, वो वैल्यूज काफी मिक्सड अप हुई हैं। यस मैम यही है 670325। ठीक है, और इसका क्या सम आ रहा है, इसका दोबारा एक दफा करके देख लो, डिफरेंट ही आएगा ऑब्वियसली। जी डिफरेंट ही आ रहा है 883 ऐसे का कुछ आ रहा है। मैं दोबारा, 8803, मैम TI का स्क्वायर है 8803.25। यही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखो, एक और नोट कर लो, नेक्स्ट ईयर आईजे है ना, उसको वहां से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये गुलफरीन आप लोग की क्लास की है ना? हाँ अब आप लोग को यहाँ से जो आप लोगों ने वैल्यूज का स्केयर ले
लेके सम किया था ना, वो यहाँ से भी सेम आएगा, यहाँ से भी सेम आएगा, तो आप लोगों को वहां पे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये जो चीज है ना वैल्यूज का, तो ना हम लोग स्क्वायर तो एक दफा ले लिया, फिर वहां से सम करके रो वाइज को उसको कर लेंगे या कॉलम वाइज कर लेंगे, वो सेम ही आएगा, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इधर ही काम, ठीक है, या उधर भी कर सकते हो, ये काम, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो मेन आप लोगों के डिफरेंस जो है वो ये दोनों है, और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है। तो आप लोगों ने वो जैसे वैल्यू चाहिए ना, अलग से कैलकुलेट कर लिया कि आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया बेहतर है, वरना ये चीज आप लोग इस दोनों जो मैम स्क्वायर का आंसर आ रहा है 2316.75। 16.75, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लो बेशक। चलो ये वैल्यूज आप नोट कर लो, मैं ये ऊपर से रेज कर देती हूँ कि हमने वो जो निकालनी है। हाइपोथेसिस आपको मैं लिखवा देती हूँ, वरना फिर हर कैलकुलेशन करें ना। अच्छा जी, सबसे पहले करेक्शन फैक्टर, आप लोग जिस तरह से निकालते हो डॉट डॉट कर देते हैं ना स्केयर, यानी कि हमने टोटल का स्केयर लेना होता है, होल स्केयर लेके। अच्छा अब यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, एन भी कर सकते हो, वरना आर और सी एक ही बात होगी, जितनी नंबर ऑफ रोज और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है वो आ जाएंगे, और या फिर एन भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक ही बात होती है, ठीक है। तो क्या आता है आपके पास टोटल का, आप लोगों के पास यहाँ पे टोटल क्या है, ये था ना 160.5 सिंपल वैल्यूज का टोटल, दोनों जगहों से यही था। 160.5 आपके पास रोज और कॉलम को मिला के कितने हैं, या फिर आपको देखो 12 नंबर ऑफ 12। ऐसे भी कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई में वो कितने हैं 4, या फिर आप लोग वैसे भी काउंट करो तो एंड 12 ही बनते हैं आपके पास, ठीक है। तो बस ये है कि यहाँ पे टू वे से कर रहे होते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आर और सी यूज कर लेते हैं, तो 12 आता है, और पूरा आंसर क्या आता है इसका, इसको भी एक ही दफा स्क्वायर स्क्वायर का आंसर आ रहा है 25760.25। डिवाइड कर दो, पूरे का आंसर बता दो, 12 से डिवाइड अच्छा कर दो। पूरा आंसर आ रहा है 2146.67। चलो अब आप 2146.67। ठीक है, एक दफा कैलकुलेट कर लिया तो करेक्शन फैक्टर को बार बार ना कैलकुलेट करना पड़े, ठीक है, क्योंकि हर उसमें से माइनस करना होता है, हमने ओपन करके वो टर्म बन दी है। अब आप लोग क्या करोगे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले टोटल निकालते हैं। क्या निकाला होता है, डबल समीशन, यानी कि हमने इसका समीशन निकालना है, एक्स स्क्वायर आई जे माइनस करेक्शन फैक्टर। तो ये आपके पास क्या बनी थी, 2316.75 माइनस करेक्शन फैक्टर क्या है 2146.67। हाँ जी, टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या बना आपके पास, करो 170.08। चलो ठीक है, इसको अब साइड पे कहीं लिख लो कि ये हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, या फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टोटल के बाद अब आप लोग क्या करोगे, बिटवीन ग्रुप्स करोगे और बिटवीन राशन। अब यहाँ पे ना इस बिटवीन आप लोग कॉलम या बिटवीन रोज भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग क्या बिटवीन ग्रुप्स, या यहाँ पे ग्रुप्स दिए हुए और राशन दिए हुए, तो पहले ग्रुप्स का फाइंड करते हैं, यानी कि कॉलम्स का करते हैं फाइंड, ठीक है। ग्रुप्स किसमें है, कॉलम में है ना, तो हम लोग पहले उसका फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला वही होता है जो अब तक हम यूज करते आए हैं, ये यूज कर रहे थे ना, ठीक है। मैम जो टोटल पहले वाला सम ऑफ स्क्वायर का 170.07 आंसर है। 170.08 आएगा। अच्छा एक मिनट, अब आप लोग वेट करो, मैं आप लोगों की स्क्रीनशॉट ले लूँ ये, और एंड होने के बाद टाइम क्या हुआ है, वैसे थोड़ा टाइम है, 1:12 है। चलो
चलो इसके बाद अब आप लोग क्या करोगे, इसके जो इसका सम लिया था टी डॉट जे स्क्वायर का, यानी कि 8803 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज कितने हैं आपके पास, आर से करोगे, और आर आपके पास क्या है यहाँ पे 3 है, 3 से 3 मैंने करेक्शन फैक्टर लिया आंसर। $87.775 दोबारा बताओ। 87.75 इसको भी साइड पे नोट कर लिया करो, मतलब कि ये हमारे पास टोटल। मैम ये सारा टोटल आया है। ठीक है, हाँ। उसके बाद अब आप लोगों ने बिटवीन राशंस का निकालना है, तो इसके उलट आ जाएगा, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, समीशन टी आई डॉट क्या स्केयर लोगे डिवाइडेड बाय सी माइनस करेक्शन। यहाँ पे देखो क्या आया था आपके पास, ये आया था 8803, सी में आपके पास 4 माइनस करेक्शन फैक्टर। आंसर बताओ क्या आता है, ये क्लास किसी भी टाइम आपकी एंड हो सकती है। $54.14 चलो ठीक है, टोटल आपके पास आया। और एरर का क्या करोगे, टोटल माइनस आप लोगों ने एरर का, एरर के लिए आप लोग क्या करोगे, टोटल में से हम पहले वो बिटवीन, अब टोटल में से आपने इन दोनों को करना है, बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन कॉलम और बिटवीन जो रोज आता है ना आपके पास, इन दोनों को प्लस कर दोगे, वैसे एक ही बात है, तीनों को माइनस कर दो, या फिर आपके पास इसको ओपन करोगे तब भी तो आपके पास माइनस ही बनेगा। तो एरर का आप लोग इस तरीके से निकाल लोगे, उसका आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसको जरा कंप्लीट करने की कोशिश करना, आप लोगों को टेबल जो बनाया था अगर ना समझ आए तो यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे कल। बाकी देखो आप लोग मेथड सारा कुछ सेम था, बस हमें वो टी आई डॉट रोज हमें दो सारी दोबारा वो करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, बाकी सारा प्रोसीजर सब सेम, ठीक है ना। ओके मैम। हाँ ये आप लोग कर सकते हो होपफुली, बाकी वो टेबल बनाने की कोशिश करना और हाइपोथेसिस भी, वरना कल ये जो चीजें रह गई हैं उसका मैं बता दूंगी। चलो मेरी क्लास है दूसरी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। हाफिज मैम।